नाउ एग्जाम्पल 8। अब हम सिमिलर ट्राइंगल्स में, आपको याद होगा हम 10th का चैप्टर कर रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, और मैंने इसमें आपको बताया एक एग्जाम्पल 7, ओके, जो आपने अभी पिछले वीडियो में किया। और ये जो एग्जाम्पल है जो मैं करने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कंसिडर किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिएगा क्या है। वैसे इस फिगर में आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे फिगर गिवन है, ठीक है जी। लेकिन मैं बताऊं, अक्सर इस क्वेश्चन की फिगर नहीं दी होती है, ठीक है, और वो आपको खुद बनानी होती है। तो जो जो पिछला क्वेश्चन था वो गर्ल वाला, जिसमें आपने शैडो की लेंथ निकाली थी, उसमें भी फिगर गिवन नहीं होगी और आपको वो खुद बनाना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। और आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी फिगर आपको गिवन नहीं होगी और फिगर आपको खुद बनानी होगी, इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर काम कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा, साथ साथ बताऊंगा कि फिगर कैसे बननी है। देखते हैं। CM and RN respectively are the medians. आपके पास CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR, ठीक है जी। एक ट्राइंगल है ABC, okay, we have a triangle ABC. Let us take this is triangle ABC, okay. Okay, and another triangle PQR, एक और ट्राइंगल PQR, ठीक है जी। तो क्या है गिवन, आप आगे देखिए। CM and RN are respectively the medians of triangle ABC. एक काम कीजिए, मैं आपको ये थोड़ा नाम इसका चेंज कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। CM जो है वो मीडियन है और RN भी मीडियन है। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं CM, इसको इस पॉइंट को C दे देते हैं, इसको R दे देते हैं, तो ये तो N होगा ही, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, CM एंड RN आर मीडियंस। CM और RN जो है वो क्या है, वो मीडियंस है। तो ध्यान से आप फिगर को देखिएगा, आपको बड़े जल्दी ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR. गिवन में एक और चीज है, और वो क्या है, गिवन में एक और चीज है और वो क्या है, देखिए गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये गिवन है। आप ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ये गिवन है आपको। इसके अलावा मैंने जैसा आपको पहले बताया, CM RN are medians to AC PQ respectively, ठीक है जी। ये CM जो है और RN जो है ये क्या है, ये मीडियंस हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए क्या प्रूव करना है। यू आर सपोज टू प्रूव दैट ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR, टू प्रूव ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR क्या है ये, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल AMC सॉरी मैंने लिखा नहीं है, A और ये B, ट्राइंगल AMC मतलब ये ट्राइंगल, ओके जी, ये ट्राइंगल, ये हो गया ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल व्हाट PNR, तो PNR, ओके, तो ये है ट्राइंगल PNR। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को, यू आर सपोज टू प्रूव दैट बोथ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है जी। दोनों ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर प्रूव करना है। मैं फिर से बता दूं कौन से ट्राइंगल को, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR को आपको सिमिलर प्रूव करना है। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है जी। और सेकंड पार्ट क्या है मैं आपको बताऊं। सेकंड पार्ट है CM अपॉन RN, CM अपॉन RN is equal to what? It is equal to AB upon PQ. It is equal to AB upon PQ, ठीक है जी। थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, वो जो अनशेडेड दो ट्राइंगल्स दिख रही होंगी, ट्राइंगल CMB, ये देखिए CMB, ट्राइंगल CMB सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ, ट्राइंगल RNQ,
Q। ठीक है जी, ये है। चलते हैं, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, एक ट्राइंगल गिवन है पीक्यूआर। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर जो है वो सिमिलर हैं एक दूसरे के। सीएम मीडियन है एबी पर, आरएन मीडियन है पीक्यू पर, और आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है ट्राइंगल एएमसी और ट्राइंगल पीएनआर जो है वो सिमिलर है। पहले तो ये प्रूव करना है आपको। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। मैं शुरू कर रहा हूं आपके लिए प्रूफ डायरेक्टली, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, और डायरेक्ट आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो देखिए आपको गिवन है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। क्यों जी? व्हाई इज इट सो? बिकॉज इट इज गिवन टू यू, है ना? इट इज गिवन टू यू दैट ट्राइंगल एबीसी is similar to triangle PQR. And if triangle ABC is similar to triangle PQR, what does that mean? That means AB upon PQ is equal to BC upon QR, CA upon RP. उसका रीजन क्या होता है? Corresponding sides of similar triangles are प्रोपोर्शनल। आपको पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर आपको ये दो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर दिया है तो इसकी सारी साइड जो है प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब ये कि एबी अपॉन पीक्यू, बीसी अपॉन क्यूआर, सीए अपॉन आरपी ये इक्वल होगा। और इसके अलावा एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कॉमा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। क्या रीजन होगा इसका? corresponding angles of similar triangles। ठीक है जी, corresponding angles of similar triangles। जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होती हैं और एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है जी। अब जरा देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है। पहले ट्राइंगल एएमसी और ट्राइंगल पीएनआर को, तो यहां से फर्स्ट पार्ट हमारा शुरू होता है। देखिए अब देखिए आपने कहा that AB upon PQ is equal to, देखिए AB upon PQ is equal to CA upon RP, है ना? प्रूव्ड, आपने ऊपर प्रूव कर दिया। AB upon PQ is CA upon RP। तो देखिए जरा AB upon PQ is CA upon RP। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जरा नोटिस कीजिएगा। हाफ ऑफ AB upon हाफ ऑफ PQ is equal to CA upon RP। AB और PQ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, तो हाफ ऑफ AB अपॉन हाफ ऑफ PQ। जरा देखिए हाफ ऑफ AB क्या होने जा रहा है? हाफ ऑफ AB है AM, BM भी है नो डाउट, लेकिन मुझे AM की जरूरत है इसलिए मैं AM लूंगा। हाफ ऑफ PQ PN लूंगा, वैसे QN भी है लेकिन मुझे PN की जरूरत है, तो यहां लिखूंगा मैं क्या? AM अपॉन PN इज इक्वल टू CA अपॉन RP। AM upon PN is equal to CA upon RP। सिंपल, ओके जी। अब देखिए AM upon PN CA upon RP के बराबर आपने प्रूव कर दिया। ओके, एक और चीज एक और चीज देखिए, एंगल A is equal to एंगल P। एंगल A जो है ना, ये वाला एंगल P के बराबर है। ठीक है जी। अब जरा नोटिस कीजिए, ठीक है, ये भी आपने प्रूव कर दिया है। अब जरा नोटिस कीजिए, ये शेडेड ट्राइंगल विच एम्प्लॉयज ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR बाय SAS। दोनों ट्राइंगल्स SAS से सिमिलर हो गए। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं, फिर से देखिए, AMC एंड PNR, AMC एंड PNR, ओके। आपने प्रूव कर दिया कि CM अपॉन PR AM अपॉन PN के बराबर है। देखिए AM अपॉन PN इज इक्वल CA अपॉन PR, ओके। और एंगल A इज इक्वल एंगल P, ये भी आपने प्रूव किया हुआ है। ये देखिए एंगल A इज इक्वल एंगल P आपने यहां पर प्रूव किया हुआ है, ओके। तो एंगल A इज इक्वल एंगल P and AM upon PN is equal to CA upon RP, therefore triangle AMC is similar to triangle PNR। अब देखिए इसको थोड़ा सा ना आप लेंथी कर लीजिए, थोड़ा सा एक दो स्टेप बढ़ा लीजिए।
आपको समझने में थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है जी, मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, आसान हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, ए बी अपॉन पी क्यू सी ए अपॉन आर पी के बराबर है। यहां पर देख लीजिए, तो हाफ ए बी अपॉन हाफ पी क्यू क्या, हाफ ए बी हो गया आपका एम, हाफ पी क्यू हो गया पी एन, तो एम अपॉन पी एन इज इक्वल सी ए अपॉन आर पी। अब आप क्या करें, फिर से देखिए, इन ट्राइंगल जो आपको प्रूव करना था, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल व्हाट पी एन आर, ओके, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। क्यों? प्रूव्ड। ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, प्रूव्ड। ठीक है जी। और इसके अलावा क्या, इसके अलावा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, वाई, प्रूव्ड। ठीक है जी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ओके, इसका मतलब है विच एम्प्लॉयज ट्राइंगल AMC is similar to triangle PNR by SAS rule। दोनों ट्राइंगल्स SAS रूल से सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं SAS रूल से, तो आप समझ सकते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया ना, आपने प्रूव कर दिया। तो सेकंड पार्ट क्या होगा, अब आपने कहा ट्राइंगल AMC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, है ना, प्रूव्ड, ये आपने प्रूव कर दिया है। तो ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल PNR के सारे साइड जो है प्रोपोर्शनल होंगे। तो जरा देखिए, AMC में CM, ओके, AMC में है CM, तो दूसरे में है RN इज इक्वल टू AM अपॉन PN। वाई? corresponding sides of similar triangles are proportional। अगर आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया, तो इसका मतलब है CM अपॉन RN जो है AM अपॉन PN के बराबर होगा। तो जैसे आपने यहां पर हाफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जरा नोटिस कीजिए, 2AM अपॉन 2PN कर सकता हूं। तो मैं वही करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू राइट इट, CM अपॉन RN इज इक्वल टू ट्वाइस AM अपॉन ट्वाइस PN। ठीक है जी, मैंने उसको लिख दिया ट्वाइस AM अपॉन ट्वाइस PN। तो जरा सोचिए, ट्वाइस AM क्या होगा, इट इज AB बिकॉज CM इज द मीडियन। तो अब बाकी मैं पार्ट यहां पर कर रहा हूं, विच एम्प्लॉयज CM अपॉन RN इज इक्वल टू ट्वाइस AM का मतलब क्या हो गया, ट्वाइस AM का मतलब हो गया AB, एंड ट्वाइस PN का मतलब क्या हो गया, ट्वाइस PN का मतलब हो गया PQ। व्हाई इज इट सो? बिकॉज CM एंड RN आर मीडियंस, क्योंकि CM और RN जो है वो आपको मीडियंस गिवन हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। देखिए मैंने क्या किया, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं, ये फ्रेम से बाहर था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। मैंने क्या किया, जैसे यहां पर हाफ और हाफ से मल्टीप्लाई किया ना, ऐसे मैंने AM और PN को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, AM को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, PN को भी, तो 2 अपॉन 2 हो गया ना। ट्वाइस ऑफ AM इज AB, सो मैंने ट्वाइस ऑफ AM की जगह AB लिखा और ट्वाइस ऑफ PN की जगह PQ लिखा। यही आपको यहां पर प्रूव करना था, CM अपॉन RN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। सो सिंपल। तो देखिए, आपने पहले ये प्रूव किया, अब आपने ये प्रूव किया, अब थर्ड पार्ट की बारी आती है। तो थर्ड पार्ट देखिए, ये अनशेडेड पार्ट है, ये वाला CMB और RNQ। CMB और RNQ को जैसे आपने फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूव किया है, वैसे आप CMB और RNQ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल था, कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, स्कूल में भी पूछा जाता है और बोर्ड में भी पूछा जाता है। और इसका प्रॉब्लम ये है कि बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर स्टेप वाइज आप लिखते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती। देखिए, मुझे थोड़ा सा लगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मिटाकर, तो इसको 2 3 4 लाइनें जो मुझे दोबारा लिखनी पड़ी, मैंने लिख दी। आपको ऐसा ही सोच रखना चाहिए, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, और क्लियर रहना बहुत जरूरी है अगर आप मैथमेटिक्स को मास्टर करना चाहते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।